इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट, लास्ट लाइन, कोर्ट टू थिंक दैट ईडी इज एक्टिंग विथ बायस। इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लैरिफाई as to how much time is required for tracing out the complete money trail. ED is trying to say that till the time the money trail is traced, AK is supposed to remain behind the bars. That too without proper evidence against him. Just said this submission is not acceptable. ये पैरा 24 में लिखा हुआ है कि ईडी जो है ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनको मनी ट्रेल का ट्रेसिंग करने में कितना वक्त लगेगा, और वो चाहते हैं कि तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए जब तक कि मनी ट्रेल मिल नहीं जाता। इसमें एक लाइन है, ईडी इज साइलेंट ऑन how the proceeds of crime have been utilized by AAP in Goa elections. Even after 2 years, the alleged amount remains to be traced out. जिन पैसों का आरोप लगाया जा रहा है कि गोवा इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया, उसको आज तक 2 साल के बावजूद, 2 साल बीत जाने के बावजूद ईडी उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। एक इसमें और ये पैरा 26 का पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। पैरा 27 में लिखा है, मटेरियल वॉज अवेलेबल विथ ईडी सिंस जुलाई 2022 बट एके वॉज कॉल्ड बाई ईडी ओनली इन अगस्त 2023, shows malafide of ED and ED has failed to answer this objection. ये कह रहे हैं कि जब आपके पास जुलाई 2022 में आप कह रहे हैं कि मटेरियल, हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल था, सबूत था, तो आपने अगस्त 2023 में अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया? इससे कहीं ना कहीं ईडी की दुर्भावना, ईडी की मंशा जाहिर होती है, और उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले, 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले हो रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं, और बाकी मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी आपके पास होगी, नहीं तो मैं दे सकता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है, और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। यह लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारी दलीलें जो कुछ भी ईडी ने दी, उसको सुनने के बाद एक नियमित जमानत का जब आदेश आ गया, तब तो कम से कम भाजपाइयों को शर्म करनी चाहिए कि आप ईडी को बिना ऑर्डर के दौड़ा दिए आप हाई कोर्ट। अब इस आदेश के बाद पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को खामोश होकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगनी चाहिए, और चोरी और बेईमानी और भ्रष्टाचार भाजपाइयों ने किया है। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत की मनी ट्रेल शरद रेड्डी के मामले में बिल्कुल साफ जाहिर हो चुकी है। इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में वो रिश्वत भाजपाइयों ने ली है, उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये मेरी पूरी बात थी। आपको कोई अगर प्रश्न करना हो तो आप पूछ सकते हैं। आज हाई कोर्ट पे मामला चल रहा है, दोबारा से सुनवाई जो 2.25 बजे के बाद शुरू होनी थी वो शुरू हो चुकी है। कितनी उम्मीदें आपको लग रही हैं, और कब तक लगता है कि अरविंद केजरीवाल बाहर आ पाएंगे?
देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह का आदेश है ट्रायल कोर्ट का, इस आदेश को देखने के बाद ईडी के पक्ष में कहीं से भी कोई फैसला आएगा ऐसा मुझे नहीं लगता, और माननीय उच्च न्यायालय भी इन बातों को जरूर देखेगा। जो आदेश आया है ट्रायल कोर्ट का, वो अपने आप में सारी बातें बयान कर रहा है। आप कुछ कागज केजरीवाल के खिलाफ बनवाते हैं गिरफ्तारी के बाद, और उसी को आधार बनाते हैं उनकी गिरफ्तारी का। एक व्यक्ति को, एक व्यवसायी को पकड़ते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जेल में रखते हैं, उससे पहले के 10 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र नहीं है, अंतिम के 2 बयान लेते हैं जिसमें केजरीवाल का जिक्र है, उसके बाद उसकी जमानत हो जाती है, बाहर हो जाता है। तो ये सारी बातें हैं, और हम लोग तो पहले से कह रहे हैं कि ये मामला ही पूरा झूठा है, कोई सबूत इनके पास नहीं है, 1 पैसे की मनी ट्रेल इनको नहीं मिली है। तो इन बातों को माननीय हाई कोर्ट भी जरूर देखेगा, मैं ऐसा मानता हूं।